नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। लहरियासराय में स्थित जिला परिषद के सामाजिक न्याय समिति की बैठक में नहीं पहुंचे ज्यादातर पदाधिकारी, निंदा प्रस्ताव पारित। मैट्रिक परीक्षा में पहली बार बनाए गए आदर्श परीक्षा केंद्र, केंद्राधीक्षक से लेकर वीक्षक तक सभी रहेंगी महिलाएं। गरीबों को 2 डिसमिल जमीन नहीं मिलने सहित कई मांगों को लेकर भाकपा माले ने लहरियासराय के धरना स्थल पर किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। जुगाड़ ठेला वाहन को व्यावसायिक वाहन के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त दिलाने को लेकर उपवास कार्यक्रम का आयोजन। प्यार में फंसा देवर ने की भाभी की हत्या, मामला केवटी थाना क्षेत्र के बरही गांव का। पुलिस ने आरोपी देवर को किया गिरफ्तार। दरभंगा जिला परिषद के तत्वाधान में सामाजिक न्याय समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिला परिषद उपाध्यक्षा ललिता झा ने की। इस बैठक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं एक भी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के उपस्थित नहीं होने से उपाध्यक्ष ललिता झा ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की, जिसका सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। बता दें कि यह पहला बार ऐसा नहीं हुआ है जहां इस बैठक में पदाधिकारी उपस्थित नहीं हुए। इससे पहले भी कई बार दर्जनों पदाधिकारी उपस्थित नहीं हुए, जिससे नाराजगी जिला परिषद अध्यक्ष महोदय को पहले से ही है। पूर्व से घोषित कार्यक्रम के तहत गुरुवार को दरभंगा जिला परिषद की उपाध्यक्षा ललिता झा की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय समिति की बैठक हुई, जिसमें बाल विकास परियोजना में चल रहे कतिपय कार्यक्रम की समीक्षा होनी थी और इसे सक्षम एवं सशक्त बनाने के लिए विचार विमर्श होना था। लेकिन तय कार्यक्रम के बावजूद न तो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी उपस्थित हुए और न ही किसी भी प्रखंड में सीडीपीओ आई, जिससे बैठक का कोई सार्थक नतीजा नहीं निकल सका। बहरहाल बैठक की अध्यक्षता कर रहे परिषद उपाध्यक्षा ललिता झा ने निंदा प्रस्ताव पेश किया एवं सर्वसम्मति से पारित भी किया गया। हालांकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की परिकल्पना के अनुसार जिला परिषद को सशक्त एवं अधिकारियों से लैस करना था, लेकिन अभी तक इसे वास्तविक शक्ति नहीं मिल सकी है, जिससे अधिकारियों में थोड़ा बहुत डर पैदा हो सके। विदित हो कि पदाधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर पूर्व में भी विवाद खड़ा हुआ। हमारे सामाजिक न्याय समिति की आज बैठक है। इसमें खास तौर से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा घोर अनियमितता पाई गई। यहाँ देखिएगा, जो एक भी सीडीपीओ का ना पहुँचे है, ना कोई प्रतिनिधि उनका पहुँचा है। डीपीओ साहब गायब है। मैंने मोबाइल से उनसे पूछा तो बोले हमको जानकारी विभाग ने नहीं दी है, हमको नहीं मालूम था जो आज आपका मीटिंग है। और हर एक यहाँ हमारे सचिव जी पहुँचे हैं, वो भी बात किए, उनको भी भारी ये लग रहा है। जो तो अनियमितता तो हमारे आगे क्या करेंगे इस पर कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं। सचिव और हम दोनों इस पे कड़ी फैसला लेंगे और देखिए क्या होता है। यानी गैर जिम्मेदाराना रवैया होता है और इस संवैधानिक समिति के कार्यवाही में क्रियाकलाप में उन्होंने अवरोध उत्पन्न करने का काम। तो ये
इसे गैर कानूनी यानी जो इस संवैधानिक समिति के कृत्यों में इसका वैधानिक कृत्य है जो जनहित के लिए है और उसके निर्वहन में वो अवरोध और असहयोग दोनों कर रहे हैं, तो ये एक अवैधानिक कार्य कर रहे हैं। मेरा समिति से मांग है कि जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट के सदस्य बारंबार सूचना के बाद समिति की बैठक में नहीं आए, ना ही अपने विभाग का प्रतिवेदन भेजे, ना ही विगत कार्यवाही का अनुपालन भेजे, उन लोगों के विरुद्ध सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए उनके नियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव को उन पर उचित अनुशासनिक और कानूनी कार्रवाई के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर। इस साल की मैट्रिक की परीक्षा में पहली बार जिले में 4 आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया है। दरभंगा शहर में नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय तथा ML एकेडमी को आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जबकि बिरौल अनुमंडल में श्री कृष्ण आइडियल पब्लिक स्कूल एवं शक्तिबा इंटरनेशनल स्कूल को आदर्श परीक्षा केंद्र का दर्जा दिया गया है। इस परीक्षा केंद्र का परीक्षा संचालन में कार्यरत सभी कर्मी महिलाएं हैं। इन केंद्रों पर शौचालय एवं RO जल की विशेष व्यवस्था की गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। राज्य में हो रहे मैट्रिक की परीक्षा में शिक्षा विभाग द्वारा पहली बार राज्य में 152 आदर्श परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें प्रत्येक जिले में 4 आदर्श परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। दरभंगा जिले में भी 4 परीक्षा केंद्रों को आदर्श घोषित किया गया है, जो अन्य केंद्रों के अलग दिख रहे हैं। इन परीक्षा केंद्रों को कपड़े का गेट बनाकर फूलों से सजाया गया है। इसके अलावा इन केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर स्लोगन व पोस्टर के साथ RO का पानी व शौचालय आदि का भी यहाँ विशेष व्यवस्था की गई है। दरभंगा जिला में नागेंद्र झा महिला कॉलेज, ML एकेडमी, बिरौल में श्री कृष्ण आइडियल पब्लिक स्कूल व शक्तिबा इंटरनेशनल स्कूल को आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया है और इन सभी 4 आदर्श परीक्षा केंद्रों पर सिर्फ छात्राएं परीक्षा में शामिल हो रही हैं। आदर्श परीक्षा केंद्रों पर मजिस्ट्रेट से लेकर वीक्षक तक सभी जगहों पर महिलाएं को रखा गया है। आपको बताते चले कि मैट्रिक परीक्षा को लेकर दरभंगा जिला में कुल 47 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुल 52,834 छात्र छात्राएं भाग ले रही हैं। परीक्षा को कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर रखा है। कैसी व्यवस्था है यहाँ का? ठीक है। क्या क्या सुविधा मिल रही है आप लोगों को? पीने के लिए स्वच्छ पानी है, टॉयलेट का व्यवस्था है और सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। क्या जिस तरह का माहौल बनाया गया है, इस माहौल में परीक्षा देना कितना सुखद होगा आप लोगों के लिए? अभी तो आए हैं, देखना पड़ेगा कैसा होगा नहीं होगा ना। व्यवस्था देखने से क्या लगता है? अच्छा ही लग रहा है, व्यवस्था ठीक ही है। मैंने पानी के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था की है, जिसके लिए RO की पानी ला के यहाँ बच्चों के लिए दी गई है। पूरा बच्चों के उत्सवी माहौल बना दिया गया है। यहाँ बच्चे आवे बिना टेंशन मुक्त होकर परीक्षा दें। शौचालय स्वच्छ किया गया है। यहाँ हैंड वॉश दे दिए हैं बच्चों को, सबको बता दिया गया है। किसी भी तरह की टेंशन मुक्त होकर परीक्षा देने सभी महिलाएं रहेंगी और कुछ भी कोई भी चिटपुंजी नहीं करनी है। बिल्कुल स्वच्छ और कदाचार मुक्त परीक्षा लेनी है बच्चों को। गुरुवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भाकपा माले के द्वारा दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त के समक्ष 1 दिवसीय धरना किया गया, जिसका नेतृत्व कामरेड बैद्यनाथ यादव ने किया। विदित हो कि गरीबों को भूमि पर अधिकार दिलाने एवं कई भूमि विवाद को लेकर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। गुरुवार को अपने विभिन्न मांगों को लेकर भाकपा माले की ओर से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान कामरेड बैद्यनाथ यादव ने बताया कि गरीबों को भूमि दिलाने में सरकार अब तक असफल हुई है। सरकार ने गरीबों से वादा किया था कि गरीबों को 2 डेसिमल जमीन उपलब्ध कराएगी, लेकिन अब तक सरकार के द्वारा गरीब, दलित और पिछड़ों को सरकार ने ठगने का काम किया है। इस दौरान धरना प्रदर्शन के दर्जनों लोगों ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी बातें नहीं पूरी की तो उग्र आंदोलन होगा। मंडल के आयुक्त के यहाँ
भाकपा माले का 1 दिवसीय धरना चल रहा है और धरना के माध्यम से एक ज्ञापन आयुक्त महोदय को दिया जाएगा। आज बिहार में नीतीश कुमार की सरकार चल रही है और दिल्ली में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। आज दरभंगा और समस्तीपुर के सीमा पर ढाब गांव है, जहां की बागमती नदी के भराट से सैकड़ों एकड़ जमीन है जो गर्भजरुआ है और अगल बगल के 4-5 गांव के लोगों का लाश वहां जलता है, श्मशान है। तो श्मशान को खत्म करने की तैयारी चल रही है, उसको समाप्त कर देने की तैयारी चल रही है और इसको लेकर के 2 जिला के सीमा पर जो सटा हुआ गांव है वहां तनाव बना हुआ है। 2012 में भी वहां मारपीट की घटना हुई है। तो एक तरफ तो ढाव में तनाव है, अगल बगल में तनाव है और दूसरी तरफ यह सवाल दिल्ली और पटना के सरकार के लिए कोई सवाल नहीं है। भाकपा माले ने ढाव के तनाव को समाप्त करो, ढाब में जो स्कूल बनाने का सवाल है स्कूल बनाओ और श्मशान घाट का चहारदीवारी करो, श्मशान की भी सुरक्षा करो। इस मांग को लेकर आज ये आंदोलन चल रहा है। दूसरी तरफ हम आपको बताना चाहते हैं कि हनुमान नगर में गोडियारी गांव है, महादलित टोला है, 200 से ऊपर लोग गरीब लोग रह रहे हैं, राम जाति के लोग रह रहे हैं, दास जाति के लोग रह रहे हैं और उस टोला पर सरकारी जमीन रहते हुए भी दबंगों ने उस टोला के दलित महादलितों को रोड से जाने का रास्ता बंद कर दिया है। यह अन्याय आज दलित महादलितों के साथ हो रहा है और नीतीश जी का शासन प्रशासन उन दबंगों को सुरक्षा दे रही है और महादलितों के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। वर्षों से जो जमीन का सवाल है, पर्चा का सवाल है, पर्चाधारी के दखल कब्जा का सवाल है, यह सवाल आंदोलन का विषय बन रहा है, लेकिन शासन प्रशासन इन सवालों को हल नहीं कर पा रही है। इसलिए भाकपा माले इन्हीं सवालों को हल करने के लिए हम दंगा फसाद की खेती नहीं चलने देंगे। हम जनता के अधिकार की रक्षा के लिए आंदोलन तेज करेंगे। हम सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए जन प्रतिरोध को बुलंद करेंगे। हमको फांसीवाद मंजूर नहीं है, हम जनता का भारत बनाएंगे। हम इस सवाल पर लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं और इस लड़ाई को और मजबूत बनाएंगे। ये भाकपा माले का संकल्प है और इन्हीं मांगों को लेकर के आज ये धरना का कार्यक्रम चल रहा है। समस्तीपुर दरभंगा का जो बॉर्डर जुड़ता है, वहाँ 4-5 गांव के लोगों का, दलितों का श्मशान है। उस श्मशान की जमीनों को दबंगों के द्वारा, जो वहाँ के लंपट सामंती गिरोह हैं, उनके द्वारा फर्जी ढंग से रिपोर्ट करा करके और स्कूल को बनाने की बात श्मशान में कर रहे हैं, जबकि सैकड़ों एकड़ जमीन बिहार सरकार की वहाँ मौजूद है। फिर भी कल्याणपुर के जो अंचलाधिकारी हैं वो फर्जी ढंग से सामंतों को, लंपट को, गुंडों को मदद कर रहे हैं और दलितों को वहाँ लाश दफनाने से रोक रहे हैं। और स्कूल के नाम पर मैं बताना चाहता हूँ कि दरभंगा से लेकर के और वहाँ समस्तीपुर का जो बॉर्डर है, वहाँ कई बार वहाँ झड़प हुई है, वहाँ एक आदमी की हत्या हुई है, फिर भी प्रशासन वहाँ सचेत नहीं है। हम भाकपा माले के लोग प्रशासन से कहने के लिए आए हैं कि आप श्मशान भी कायम रहे दलितों का और स्कूल भी बने। जो लंपट गिरोह जमींदार सामंतों के द्वारा जो दखल किया गया है बिहार सरकार की जमीन, उस पर आप स्कूल भी बनाओ और दलितों का श्मशान भी बने। जब से नीतीश और सुशील मोदी की जो सरकारें भाजपा से चोर दरवाजे से बनी है, तब से बिहार में अक़लियतों पर, दलितों पर हमले बढ़े हैं। आपने दरभंगा में देखा है कई जगह सांप्रदायिक हुए हैं। अभी कल परसों में ही आपने देखा है कि सिमरी थाना के गौरा गांव में अक़लियतों पर एक तरफा कार्रवाई हुआ है। तो ये पूरे बिहार की तस्वीर है कि दलितों पर हमले बढ़ रहे हैं, अक़लियतों पर हमले बढ़ रहे हैं। उसके सवाल पर अगर कोई पार्टी लड़ रही है वो भाकपा माले है। हम चाहते हैं अक़लियतों पर जो हमले बढ़े हैं, दलितों पर जो हमले बढ़े हैं, उस सवाल पर हमारा आंदोलन है। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट।
माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जुगाड़ ठेला वाहन के परिचालन पर प्रतिबंध लग गया है, जिसके बावजूद इस कार्य से जुड़े लोग बेरोजगार हो गए हैं। इस प्रतिबंध के खिलाफ बिहार राज्य जुगाड़ ठेला रिक्शा मजदूर संघ की दरभंगा इकाई द्वारा गुरुवार को कारपुरी चौक पर आर.के. दत्ता के नेतृत्व में एक दिवसीय सामूहिक उपवास का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। जुगाड़ ठेला वाहन को व्यावसायिक वाहन के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त करने सहित कई मांगों को लेकर गुरुवार को स्थानीय कारपुरी चौक पर उपवास कार्यक्रम का व धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित दर्जनों लोगों ने राज्य सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। वहीं जुगाड़ ठेला रिक्शा मजदूर संघ के नेता आर.के. दत्ता ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय की ओर से जुगाड़ ठेला रिक्शा के मान्यता को खत्म कर दिया गया है, जिसके विरुद्ध संघ सर्वोच्च न्यायालय के शरण में जाएगी। पूरे बिहार में माननीय उच्च न्यायालय पटना के निर्देशानुसार राज्य सरकार के आदेश पर जुगाड़ ठेला रिक्शा वाहन पर प्रतिबंध लगाने से उत्पन्न हुई समस्याओं के खिलाफ आज 6 सूत्री मांगों को लेकर उपवास कार्यक्रम संघ के प्रधान महासचिव रमन कुमार मिश्रा के नेतृत्व में कर्पूरी चौक पर किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन डीएम साहब को प्रेषित किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख मांग है कि राज्य सरकार अविलंब जुगाड़ ठेला वाहन के परिचालन पर लगे प्रतिबंध का आदेश वापस ले, केंद्रीय एवं बिहार मोटर व्हीकल अधिनियम में संशोधन कर जुगाड़ ठेला रिक्शा वाहन को भी ई रिक्शा की तरह कानूनी व्यावसायिक रूप में वाहन के रूप में मान्यता प्रदान करे, ताकि राज्य सरकार को हजारों अरबों करोड़ रुपए की राजस्व की प्राप्ति हो सके और बिहार में बेरोजगारी की समस्या बहुत हद तक दूर हो सके। इस उपवास कार्यक्रम के माध्यम से हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जुगाड़ ठेला को भी ई रिक्शा की तरह निबंधन, लाइसेंस की सुविधा और सभी मजदूरों को बीमा सहित सभी सरकारी योजनाओं का लाभ सुविधाएं दी जाए, ये हमारी मांग है। और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो आज तो हम एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम के माध्यम से हमारे प्रतिनिधि, हमारे साथी आज इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में हम आपको बतला देना चाहते हैं, इन जुगाड़ ठेला वालों की लड़ाई को हम अपने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, हम सेकुलर के जो विशाल गरीबों की सम्मान रैली होगी, उस रैली के माध्यम से भी जो है हम मुख्यमंत्री के समक्ष इस आवाज को बुलंद करेंगे और आर पार लड़ने का भी काम करेंगे, सड़क से सदन तक, और कानूनी भी लड़ाई हम तेज करेंगे। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। पहले भाभी के प्यार में पागल हुआ, फिर भाभी की जान ले ली। केवटी थाना अंतर्गत बरही गांव निवासी मुकेश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। क्या संबंध था तुम्हारे और तुम्हारे भाभी में? प्यार कर। कितने थे? 1 साल से। और किसी को पता था? हाँ, मेरे काकी को। लेके कहाँ गए थे? दिल्ली। वहाँ जाने के बाद क्या हुआ? वहाँ जाने के बाद रूम खोजे। रूम खोजने के बाद नहीं रूम मिला था, तो रूम वाले आधार कार्ड मांगे। आधार कार्ड मांगने के बाद आधार कार्ड नहीं हमारे पास था, नहीं उसके पास था। तो वो बोला कि आधार कार्ड आप लेके आते ना, तो हम बोले कि हम भूल गए आधार कार्ड, वो भी भूल गया।
तो आधार कार्ड लेने के लिए यहाँ आए थे, यही इसी बीच। तुम्हारे भाभी कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे थे। 14 तारीख को केवटी थाना अंतर्गत बरही के बागीचे में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था। बाद में उसकी पहचान हुई और वो सोनहान गांव की एक पतोहू थी जिसकी हत्या की गई थी। बाद में पुलिस अनुसंधान के क्रम में पता चला कि उसका देवर मुकेश दास उसको लेके फरार हुआ था और दिल्ली ले गया था, फिर लौट के आया था। परिवार वाले उसको रखने को तैयार नहीं थे। उसी क्रम में उसकी हत्या का आरोप उसके लड़की के मायके वालों द्वारा लगाया गया है। लड़की के गले पर फांसी लगाने के निशान भी थे। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है। ये जो देवर है उसका एक्सेप्ट कर रहा है कि हम लेके गए थे, लड़की जबरदस्ती मेरे घर में रहने आए थे, उसी बीच में झगड़ा झंझट हुआ था, तभी इसकी गिरफ्तारी की गई। आज की खबरें अब यहीं संपन्न हुई। इसी चैनल पर पुनः मुलाकात होगी। दीजिए गौरव को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस अब आप सिटी केबल पर देख सकते हैं। सिटी केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 21 पर दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस उपलब्ध है। लहरियासराय में स्थित जिला परिषद के सामाजिक न्याय समिति की बैठक में नहीं पहुंचे ज्यादातर पदाधिकारी, निंदा प्रस्ताव पारित। मैट्रिक परीक्षा में पहली बार बनाए गए आदर्श परीक्षा केंद्र, केंद्राधीक्षक से लेकर वीक्षक तक सभी रहेंगी महिलाएं। गरीबों को 2 डिसमिल जमीन नहीं मिलने सहित कई मांगों को लेकर भाकपा माले ने लहरियासराय के धरना स्थल पर किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। जुगाड़ ठेला वाहन को व्यावसायिक वाहन के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त दिलाने को लेकर उपवास कार्यक्रम का आयोजन।